हेलो एवरीवन, एसके क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब सही सलामत होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है 8 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस बार भारतीय वायुसेना का 88वां दिवस मनाया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, जिसे स्वतंत्रता के बाद रॉयल शब्द हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं RK सिंह भदौरिया, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका हमारा राइट आंसर है बबीता फोगाट। हाल ही में बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। यदि बात करें बबीता फोगाट की, तो बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। बबीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल सहित 3 मेडल जीते थे और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल जीता था और 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में बबीता फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी है? इसका हमारा राइट आंसर है 50%। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से 50% जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि मास्क और 1 फीट की दूरी की अनिवार्यता के साथ 50% जनता के साथ सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स खोले जा सकते हैं। और फिल्म की शुरुआत में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की वीडियो या फिल्म दिखानी होगी। यदि बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो हाल ही में शेखर कपूर को FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। शेखर कपूर को हाल ही में FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यदि बात करें FTII की, तो इसकी स्थापना 1960 में न्यू दिल्ली में हुई, जिसे 1974 में स्थानांतरित करके पुणे ले जाया गया। FTII ने हाल ही में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। यदि बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तरी पूर्वी में स्थित एक राज्य है, जिसे उगते सूर्य का राज्य भी कहा जाता है। बात करें यदि हम अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की, तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम राज्य है, दक्षिण पूर्व में नागालैंड और पूर्व में म्यांमार और बर्मा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी साइड में भूटान स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर की साइड तिब्बत स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 60, लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है?
तो इसका हमारा राइट आंसर है 24 यूनिवर्सिटी। यूजीसी ने हाल ही में 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, जिसमें से सर्वाधिक 8 विश्वविद्यालय यूपी में और 7 विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित हैं और 2 विश्वविद्यालय उड़ीसा और बंगाल में स्थित है। बाकी के विश्वविद्यालय कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी और महाराष्ट्र में स्थित हैं। यदि बात करें हम यूजीसी की, तो यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में स्थित हैं। वर्ष 2015 में स्मृति ईरानी के द्वारा गठित की गई एक समिति ने कहा कि यूजीसी अपने कार्यों और उद्देश्यों में असफल रहा है, इसलिए यूजीसी को बंद कर देना चाहिए। और हाल ही में केंद्र सरकार ने यूजीसी और एआईसीटीई यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को समाप्त करके हीरा हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी की स्थापना करने जा रही है। केंद्र सरकार हीरा हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी की स्थापना करने जा रही है। यूजीसी और एआईसीटीई को समाप्त करके हीरा नामक संस्था की स्थापना की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका हमारा राइट आंसर है जॉनी नैश। हाल ही में अमेरिकी सिंगर जॉनी नैश का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यदि हम बात करें जॉनी नैश की, तो जॉनी नैश 1950 से 1986 तक अमेरिका में एक प्रसिद्ध सिंगर रहे हैं। जॉनी नैश का अंतिम गाना 1986 में रिलीज हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है एम राजेश्वर राव। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनएस स्वामीनाथन के स्थान पर एमएस राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। एम राजेश्वर राव 1984 से आरबीआई से जुड़े हुए थे। यदि बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई, कोलकाता में हुई और 1937 में इसको स्थानांतरित करके कोलकाता से मुंबई ले जाया गया। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में आरबीआई के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों में कार्यरत हैं। आरबीआई का प्रमुख कार्य है मौद्रिक नीति का तैयार करना। मौद्रिक नीति साल में 6 बार अर्थात प्रत्येक 2 महीने में तैयार की जाती है। आरबीआई का कार्य विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, साख नियंत्रित करना और सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ और आज़ादी के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर बने सर सीडी देशमुख और संविधान के लागू होने के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर बने सर बेनेगल रामा राव। वर्तमान में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर या 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें हैं 288 और विधान परिषद सीटें हैं 78, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं
19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? इसका हमारा राइट आंसर है शशांक भिड़े। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया के स्थान पर नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया ने हाल ही में अपने 4 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया था। यदि बात करें हम एमपीसी की, तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य ऑलरेडी पहले से ही थे, जिनमें शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे सदस्य थे डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और तीसरे सदस्य थे कार्यकारी निदेशक जनक राज। और 3 सदस्यों की हाल ही में नियुक्ति की गई, आसिमा गोयल, जयंतार वर्मा और शशांक भिड़े को हाल ही में नियुक्त किया है। एमपीसी का कार्य मुद्रास्फीति को 4% ± 2% बनाए रखना, अर्थात मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच बनाए रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जे वेंकट रमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक की एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है 3 साल। केंद्र सरकार ने जे वेंकट रमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। यदि बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जे वेंकट रमू को सुरेश सेठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यदि बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 30 सितंबर 2017 को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर रायपुर और रांची से की गई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 3 प्रकार के अकाउंट खोले जा सकते हैं, सुगम, सफल और सरल। 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है, जिसमें मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट राशि होती है 1 लाख रुपए। सुगम और सफल अकाउंट के लिए केवाईसी की आवश्यकता होती है, जबकि सरल अकाउंट के लिए केवाईसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? इसका हमारा राइट आंसर है रूस। रूस ने हाल ही में जिरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका परीक्षण रूस ने बेरंट सागर नामक स्थान पर किया है। जिरकोन मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 8 मैक, अर्थात यह ध्वनि की गति से 8 गुना गति से दौड़ेगा। यदि हम बात करें रूस की, तो रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित देश है। रूस विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर रूस दुनिया का 7वां बड़ा देश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ सबसे बड़े साम्यवादी देश के रूप में बनकर उभरा था, लेकिन 1980 के दशक में आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण 1991 में यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके सबसे बड़े भाग के रूप में रसिया का उदय हुआ। रसिया की राजधानी है मॉस्को और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रसिया की मुद्रा है रूबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते एमओसी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो इसका हमारा राइट आंसर है जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के लिए
समझौता किया है। यदि हम बात करें जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान 4 बड़े द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू तथा अनेक छोटे द्वीपों से मिलकर बना देश है। यदि बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान के सम्राट हैं नारुहितो और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। जापान की मुद्रा है जापानी येन। धन्यवाद गाइज। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज।